हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक करेंगे, ओम के नियम का सत्यापन। इसके पहले हम ओम का नियम कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन परिभाषा बताई थी और उसकी शर्तें लिखी हुई थी। ठीक है, इसमें हम करेंगे कि ओम का नियम का जो व्यंजक होता है भी अनुक्रमानुपाती आई या भी बराबर आर आई जो होता है, उसको हम ड्राइव करेंगे, निकालेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखें क्या है क्वेश्चन आपका, ओम के नियम का सत्यापन। माना, देखो सबसे पहले सत्यापन किस तरह से करेंगे तो एक चित्र बनाएंगे। एक छोटा सा हमने चित्र बना लिया, ठीक है। उसमें क्या हो गया, एक चालक हो गया आपका, है ना। ये आपका एक चालक हो गया जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट मतलब प्रत्येक एक पूरे चालक के एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना है, ए, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और जब इसमें बहुत सारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ओम का नियम का सत्यापन कीजिए, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इसमें जो बी डी होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। अनुगमन वेग क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। जो जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से निश्चित दिशा में गति करते हैं, तो उसी वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या औसत वेग कहते हैं, ठीक है। तो बी डी क्या आपका अनुगमन वेग है ना। तो देखिए आप, यहाँ बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब इसको किसके द्वारा, इस जो चालक को किसके सेल के द्वारा जोड़ा जाता है और कुंजी को अपन चालू करते हैं, ठीक है। तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से कहाँ आएंगे, धन सिरे की ओर आएंगे, है ना, ठीक है। धन सिरे की ओर गति करेंगे तो धारा क्या होगी, इसके इलेक्ट्रॉन के विपरीत गति करती है। ये माना जाता है कि धारा क्या जो गति करती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। तो धारा इस दिशा में गति करेंगे, इस तरह से आपका एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तब जब अब स्विच को चालू किया अपन ने, धारा प्रवाहित होने लगी, तो इस हर एक बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, ठीक है। तो ये थ्योरी में हमने लिखा हुआ है। और इसके सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो वो लिखा है, देखो आप, माना चालक की लंबाई एल है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। चालक के प्रति इकाई आयतन में, मतलब एक पूरे चालक के एक छोटे से भाग में, प्रति इकाई आयतन मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। इस तरह से आपका हम बोल सकते हैं, ये इतने से भाग में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, स्मॉल एन है। तो ये लिखा है चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। अब चालक का संबंध किससे कर दिया हमने, सेल से। क्यों, कौन सा सेल है, सी। सेल से करने पर उसके सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होता है, इसके सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, उसको क्या नाम दे दिया, वी। और तथा प्रत्येक बिंदु पर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, ई। ई से ही दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। इस तरह से आपका थ्योरी हो गई। किस तरह से लिखा वो हमें समझ में आया, ठीक है। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, सबसे पहले हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। तो देखें आप, है, देखें आप, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, है ना, किसके कारण लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र को। कि हमने जैसे स्विच चालू किया तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र कारण क्या लगेगा, उस पर बल लगेगा, ठीक है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल, ठीक है। आरोपित बल को दर्शाते किससे हैं, एफ से, ठीक है। बल को दर्शाते किससे हैं, एफ से। एफ बराबर क्या हो जाएगा, हमने पहली इकाई में पढ़ा था, ई इंटू ई। एफ क्या है आपका, बल है, ई क्या है, विद्युत से, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और कैपिटल ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो क्या हो जाएगा, बल एफ बराबर हो जाएगा ई इंटू ई। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये फर्स्ट, ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ गति कर रहे हैं उनका द्रव्यमान कितना, एम हो, और उसका त्वरण क्या हो, त्वरण क्या है, एक निश्चित वेग से निश्चित दिशा में समय के साथ जो गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, है ना। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यदि क्या पढ़ा, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉनों एक मिनट का द्रव्यमान m तथा, ठीक है, जो उसका त्वरण होता है और एक वेग होता है, ठीक है। तो त्वरण
त्वरण क्या हो, ए हो तो एक फॉर्मूला था आपका, देखो बल F बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये 11वीं क्लास में एक फॉर्मूला था जो ड्राइव किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। फिर से देखें आप, जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। तो वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, F बराबर E इंटू ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और ई के कैपिटल ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो, m हो, और त्वरण कितना हो, a हो, तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। दोनों की तुलना कर दे, कौन कौन से समीकरण की तुलना कर दे अपन, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। दोनों की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा वो देखें आप, यहाँ इनके LHS बराबर है तो RHS के बराबर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं अपन, MA किसके बराबर हो जाएगा, E के, E और E के, ठीक है। यहाँ से A का मान, त्वरण का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, E और बाय कितना, M। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, थर्ड। ये हमारा क्या निकल आया, त्वरण निकल आया, ठीक है। अब चूंकि है ना, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र के लिए, देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी। क्या पढ़ा है फॉर्मूला आपने, विभवांतर बराबर फॉर्मूला होता है तीव्रता इंटू दूरी, ठीक है ना। तो इससे फॉर्मूला क्या, देखो विभवांतर क्या होता है, V, विभवांतर कितना है इसका, V, तीव्रता कितनी है इसकी, E इंटू दूरी इलेक्ट्रॉनों कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, L दूरी तय करनी पड़ रही है, तो दूरी क्या हो जाएगी इसकी, L हो जाएगी। यहाँ से E का अगर मान निकाले तो E बराबर कितना हो जाएगा आपका, E बराबर हो जाएगा V/L, कितना हो जाएगा, V/L। ये इक्वेशन क्या हो गई, 4। अब इसका मान कहाँ रख दे, समीकरण 3 में रख दे, ठीक है। E का मान कहाँ रख दे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे E का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में मान रख देते हैं, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखें, E का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है। इसमें इस E का मान रख रहे हैं तो A बराबर कितना हो जाएगा, A इजिकल टू हो जाएगा आपका, ये E तो है ऐसा कैसे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख रहे हैं। इस E का मान कितना है, V/L, कितना है, V/L, ठीक है। ये आपका V/L था, तो V/L देखो ये E का मान है, ये कहाँ रख रहे हैं, यहाँ इस जगह पे, तो E इंटू इसका मान रख रहे हैं V/L, तो क्या हो जाएगा, E इंटू V/L, और M तो पहले से उसमें नीचे था, देखो M तो था, E का मान रखा V/L, तो ये हो गया A बराबर EV/ml। इक्वेशन क्या हो गई आपकी 5, इक्वेशन क्या हो गई 5। अब देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो टक्कर से पूर्व, संघट्ट मतलब टक्कर, ठीक है, टक्कर से पूर्व, संघट्ट से पूर्व उनका वेग क्या होता है, अधिकतम होता है ना, ठीक है। उस संघट्ट के बाद मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करेंगे, तो टक्कर करने के बाद कुछ समय के लिए वो क्या होते हैं, रुकते हैं, मतलब विराम अवस्था में होते हैं, और उसके बाद वापस क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहे हैं तो संघट्ट से पूर्व उसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा, और जैसे ही वो टकराएंगे तो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा, और वापस क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। उस जो वेग होता है जो शून्य हो जाता है उसी को अपन बोलते हैं, मतलब जहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है विराम अवस्था में होता है उसी को हम बोलते हैं श्रांतिक काल, ठीक है। तो श्रांतिक काल कितना होता है, टाउ से दर्शाते हैं, है ना। श्रांतिक काल क्या हो, टाउ। यदि इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिक काल क्या हो, टाउ हो, तो संघट्ट से पूर्व उनका वेग क्या होता है, वेग अधिकतम होता है, ठीक है। संघट्ट से पूर्व उनका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। अब देखें आगे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे।
देखें आप, देखो यदि इलेक्ट्रॉनों का सरांतिक काल कितना हो, टाउ। सरांतिक काल मतलब संघट्ट से पूर्व, जो संघट्ट के बाद जो इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में होते हैं उस समय को क्या बोलते हैं, सरांतिक काल कहते हैं। तो टाउ हो तो संघट्ट से पूर्व उनका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। तो गति का प्रथम नियम क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पर चूंकि जो u क्या है प्रारंभिक वेग है, v क्या अंतिम वेग है, तो प्रारंभिक वेग हमेशा कितना होगा, 0 होगा। और ये आपका t है। ठीक है, और जो t क्या है, समय, और समय किसके बराबर होगा, टाउ के बराबर होगा। सरांतिक काल है, और जो आपका समय किसके बराबर हो जाएगा, सरांतिक काल मतलब टाउ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा आपका, u की वैल्यू 0 प्लस a और t की वैल्यू कितनी, टाउ, है ना, ए टाउ। तो v बराबर कितना हो गया आपका, a टाउ हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से है ना, समीकरण 5 से किसका मान रख दें अपन, यहाँ टाउ का, सॉरी a का मान रख दे। तो समीकरण 5 से किसका, a का मान रखने पर, a का मान, ये a का मान ई वी बटे एम एल, ये रख देंगे यहाँ। तो v बराबर कितना हो जाएगा आपका, a की वैल्यू ई वी बटे एम एल, ये a की वैल्यू इंटू ये टाउ तो पहले से चल रहा है। ठीक है, इतना हो गया है आपका। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, जैसे ये 5 हो गई तो इसको क्या बना दिया अपन ने, 6 बना दिया। ये भी निकल आया आपका, है ना। अब हमें पता है इसका अनुगमन वेग कितना हो। अनुगमन वेग को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना हो, vd हो तो, ठीक है, vd हो तो, अनुगमन वेग मतलब होता है औसत वेग। तो औसत वेग को दर्शाते किससे हैं, v से। ठीक है, किससे दर्शाएंगे, vd से। vd बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस v बाय 2, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, उसी को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, है ना, ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, 1 मिनट, इसको इधर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, vd अनुगमन वेग बराबर u प्लस v बाय 2, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 जो उनका औसत निकालता है उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। अब देखो आप, चूंकि जो प्रारंभिक वेग क्या होता है वो 0 होता है, तो vd बराबर कितना हो जाएगा आपका, v बाय 2 हो जाएगा, है ना। चूंकि जो u क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये आ गया आपका, है ना, इतना। अब देखो यहाँ से ये v का मान है ना, ये v का मान यहाँ रख सकते हैं अपन। ठीक है, समीकरण 6 से v का मान रखने पर, देखो समीकरण 6 में v का मान है ई वी टाउ बटे एम एल, तो यहाँ रख देते हैं। तो vd कितना हो जाएगा, ई वी टाउ बटे एम एल, ये रखा यहाँ मान v की वैल्यू, वो बटे में 2 पहले से था तो क्या हो जाएगा, 2 ml हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ये अनुगमन वेग हो गया, इक्वेशन क्या हो गई आपकी, 7 हो गई। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, किसमें, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, चूँकि, है ना, किस में, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा था, और विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा था। तो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से, है ना, क्या पढ़ा था अपन ने, विद्युत धारा I बराबर, ठीक है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता, I बराबर ई एन वी डी, I बराबर क्या था, ENA VD, क्या था आपका, I बराबर ENA VD, है ना। E आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, N क्या इलेक्ट्रॉनों संख्या थी, A उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, और BD क्या था, अनुगमन वेग था। यहाँ से VD का मान रख दे, है ना, VD का मान रखने पर रखेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, देखो ENA तो आएगा, ये देखो VD, इसकी वैल्यू क्या है अपनी, ये इंटू EV टाउ बटे 2ml, ये आपने मान रख दिया। अब मान रखने के बाद इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो I बराबर कितना हो जाएगा, देखो E इंटू ई कितना हो रहा है, ई स्क्वायर, और V को अलग निकालो, बाकी को एक साथ रख दो, ई स्क्वायर N को आगे ले आए, है ना, ये इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, N E इंटू ई स्क्वायर N A, है ना, ठीक है,
और टाउ बटे 2ml और इनटू कितना v। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे तो ये इधर इनटू में जाएगा, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो कितना बन जाएगा वो देखें आप, है ना, क्या हो जाएगा आपका, अगर हम किसका मान निकालें v का, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ये 2ml ऊपर चला जाएगा तो 2ml ऊपर चला गया और नीचे क्या देखो E² था, n था, a था और आपका v और टाउ, तो ये कितना E² n a टाउ। ठीक है, क्योंकि हम v का मान निकाल रहे हैं, E² n a टाउ, ये हो गया। और इनटू, फिर से देखें आप, v की वैल्यू निकालेंगे तो ये इनटू में जाएगा और ये इनटू वाला मतलब डिवाइड वाला इनटू में जाएगा, इनटू वाला डिवाइड में जाएगा, मतलब पलट कर चले जाएगा। ठीक है, पलट कर चला गया तो नीचे हर वाला ऊपर चला गया अंश में और अंश वाला नीचे आ गया। ठीक है, आई के साथ। अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कौन सा, यहाँ से लेके ये क्या है आपका, प्रतिरोध का गुणा, प्रतिरोध का नियतांक है। किससे क्या बोल सकते हैं अपन, प्रतिरोध नियतांक कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, चूंकि, है ना, लिख सकते हैं यहाँ, चूंकि ये आपका जो है R की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू, R बराबर कितना होगा 2ml बटे E² n a टाउ। ये क्या है, प्रतिरोध नियतांक है। क्या है, प्रतिरोध नियतांक का मान है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, R लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V बराबर RI। ठीक है, V बराबर RI, क्योंकि ये पूरा किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है। अब V बराबर RI या V, अगर ये नियतांक राशि हटाते हैं तो किसका निशान आता है, अनुक्रमानुपाती का निशान आता है I, है ना। तो यही अपने को प्रूव करना था कि जो ओम का नियम क्या था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा सा हम फिर से देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये थ्योरी लिखी, माना चालक की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, इसका अनुगमन वेग V है। इसमें इसको सेल से जोड़ दिया गया है। जब सेल से जोड़ते हैं तो इसके सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, V दे दिया। ठीक है, और इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, E × E। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, m, और त्वरण कितना है, अगर a हो तो फॉर्मूला ये 11th क्लास का एक फॉर्मूला है, F बराबर ma। इक्वेशन 2, इन दोनों को कंपेयर किया, तुलना की, तो इक्वेशन आ गई। दोनों के LHS बराबर है, RHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। यहाँ से a का मान निकाला, ये बटे में पहुँच गया। अब चूंकि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, विभवांतर बराबर तीव्रता इंटू दूरी, ये पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो विभवांतर बराबर तीव्रता कितनी, E और दूरी, इलेक्ट्रॉन को कितनी दूरी तय करना पड़ता है, L दूरी, तो दूरी कितनी हो गई, L। यहाँ से E का मान निकाला तो V बटे L हो गया। इसका मान कहाँ रख दिया अपन ने, यहाँ रखा। ठीक है, तो इक्वेशन 5 बन गई, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं तो टक्कर से पूर्व उनका वेग क्या होता है, अधिकतम वेग होता है। ठीक है, और उस जो काल को, जब वो टकराने से पूर्व का, जो टकराने से पूर्व का समय है, टक्कर के बाद जो थोड़े समय के लिए वो विरामावस्था में आता है, उसे समांतिक काल कहते हैं। ठीक है, तो उस समय वेग अधिकतम होता है। तो गति के प्रथम नियम से v बराबर क्या होगा, u + at। प्रारंभिक वेग है u, 0 होता है हमेशा, और ये t क्या है, टाउ है, और समांतिक काल है तो टाउ लिख दिया। ठीक है, यहाँ हो गया ये इतना, तो ये इसको, ये 0 हट गया तो आपका ये बचा। यहाँ से किसका, a का मान उठा के इस वैल्यू इसमें रख दिया, तो ये इक्वेशन 6 आ गई। अब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो तो अनुगमन वेग या उसी को बोलते हैं औसत वेग, तो vd बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0, तो 0 हो गया, तो ये बच गया। यहाँ से v की वैल्यू उठा के कहाँ रख दी, इस इक्वेशन में रख दी, तो इतना आ गया इक्वेशन 7। अब हमने ये पढ़ा था धारा और अनुगमन वेग में संबंध, I बराबर E n a vd। ठीक है, यहाँ से ये I का फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ vd का मान उठा के यहाँ से इसमें रख दिया, फिर उसके बाद E × E² हो गया। हमें v की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर इंटू ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये v और I को छोड़कर बाकी सब क्या है, नियतांक राशि है। और ये किसका नियतांक है, प्रतिरोध का। उसे कैसे दर्शाते हैं, R से, तो R लिख दे इस जगह पे। या अगर हम R हटाएंगे तो एक नियतांक राशि, अगर हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती का निशान आता है, तो V अनुक्रमानुपाती I, इस तरह से आएगा। एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है ये कि प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगर आपसे प्रतिरोध के लिए व्यंजक पूछे तो ये पूरा सेम करना और यहाँ लिख देना आता है ये प्रतिरोध का व्यंजक है। ठीक है, इस तरह से हमने ओम के नियम का सत्यापन पूरा किया। एक क्लास में हमने उसकी परिभाषा और शर्तें पढ़ी थी और इस क्लास में हमने उसका पूरा सत्यापन किया हुआ है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।